इंपॉर्टेंट थी, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। आपको पता है इससे पिछले मैच के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड शिकस्त खा के इस टूर्नामेंट के अंदर वापस आ रहा था, और जिस तरीके से कराची किंग्स का स्क्वाड अगर आप बात करें तो अनडिस्टर्ब स्क्वाड है, कि वो स्क्वाड की कंटिन्यूटी है। कोई ऐसा एज सच कोई नाम नहीं, एक दो नाम होंगे जिन्होंने शायद वापस नहीं आए क्योंकि उनकी नेशनल ड्यूटी थी। वैरस अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो पूरा का पूरा स्क्वाड आपको पता है नया था। एलेक्स हेल्स की आप बात कर लें, उसके अलावा वेंडोसन की बात कर लें, तो सारा टाइल मिल्स की बात करें, एक नया स्क्वाड होता है। बेशक एलेक्स हेल्स बड़ा एक इंटेग्रल पार्ट रहे, आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, लेकिन हैट्स ऑफ आपको देना पड़ेगा जो मैनेजमेंट बैठी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिस तरीके से उन्हें वर्किंग की थी अपने स्क्वाड के ऊपर। कोशिश वही की कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पुराने प्लेयर्स लें उनको पिक किया जाए, यहाँ पर उनकी अवेलेबिलिटी हो। और कल मुझे नहीं लगा कि कोई जब स्क्वाड की आप बात करें तो कोई डिस्टर्बेंस था, क्योंकि जब आप एक विनिंग स्ट्रीक के साथ चल रहे हो तो एक सेटल स्क्वाड एक डिफरेंट होता है, जब एक नए लड़के के बीच में तो थोड़ा सा टफ होता है अपने आप को स्केड्यूल करना। लेकिन कल साहिबजादा फरहान, एलेक्स सेल्स की आप इनिंग्स देख लें, अब बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी। फिर उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आप जाके देखें, शादाब खान ने बड़ा एक जबरदस्त कैमियो प्ले किया और बहुत बड़ा स्कोर था, आसान नहीं था। क्योंकि आपने फ्रॉम द वन गो, मैं कहता हूं कि आपने 12-13 की एवरेज, 14 की एवरेज से आपने उसको चेस करना था, आसान चेस नहीं था कराची किंग्स के लिए। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर मैं कह रहा हूं कि जब उसको अंडररेट किया जाता है फिर आती है स्ट्रॉन्ग कंपेनियन के साथ, और बड़ा तगड़ा मैच आगे होने वाला है उनका। बिल्कुल। वैसे तो हेल्स और फरहान ने भुरकस निकाल दिया था, और मैच में एक टाइम पर तो मैं यूं महसूस हो रहा था कि 300 से ऊपर जो है स्कोर चला जाएगा। तो अभी आप ये बताइएगा कि एलेक्स हेल्स जो है, जिस तरह कि आपने बताया कि डिसीजंस जो टीम मैनेजमेंट की तरफ से लिए गए हैं उसका समर अब इनको मिल रहा है, लेकिन जो साहबजादा फरहान है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, क्योंकि उनकी जो है परफॉर्मेंस मुसलसल आ रही है। अच्छा, इनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है एलेक्स सेल्स और शादाब खान की, क्योंकि आपको याद है कि IL-T20 डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से दोनों खेलते भी हैं और इनको बॉडी लैंग्वेज का पता भी। एलेक्स सेल्स बड़ा इंटेग्रल पार्ट पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलायंस भी है। मैंने कहा था ना कि जब एक स्क्वाड डिस्टर्ब होता है तो मुझे भी था कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड मुश्किल होगा इस अनसेटल्ड स्क्वाड के साथ, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, आपने लड़कों को जेल अप करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैंने कहा ना, कोई लूप होल नजर नहीं आपको आया एलेक्स सेल्स की एब्सेंस के अंदर। आपको याद हो साहिबजादा फरहान वो रोल प्ले करा था, बड़ा अच्छा उसने रोल प्ले किया था। मिडिल ऑर्डर के अंदर कॉलिन मॉन्रो इनके पास है नहीं, लेकिन एक फिर मुझे वही चीज वाइब आती है कि जहां पर इनके ऊपर अर्ली ब्रेक थ्रूज अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के होते हैं, ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं, तो उसमें कम बैक कैसे करेगा। मिडिल ऑर्डर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें वेंडुसन अब इनके पास मौजूद है, शादाब खान खुद अच्छा परफॉर्म करें, हैदर अली इनके पास मौजूद है, तो एक अच्छी बात है। लोकल टैलेंट, एक आप कह सकते हैं कि जो फॉरेन फेसेस उनके साथ मिलकर परफॉर्म कर रहा है। वो लेफ्ट आर्म पेसर आप देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो यंगस्टर था उसने परफॉर्म करके 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तो एक जेलअप स्क्वाड आपको नजर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जो सबसे मजे का मुकाबला होगा वो क्वेटा और इस्लामाबाद का देखने वाला है। मैं वही पूछने वाली थी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का फिर सख्त मुकाबला जरूर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ जो कल से शुरू हो रहा है। एक तो लाहौर के ग्राउंड का क्या इफेक्ट होगा वो बताइएगा, और दूसरा ये कि कितना ज्यादा टफ होने वाला है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। देखिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का वेवन रिचर्ड की अगर बात करूं तो आपको याद है जब बीच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो उन्होंने कहा था कि हम वापस लाहौर मूव करें, लाहौर हमारे लिए अच्छा हमेशा हंटिंग ग्राउंड रहा है लाहौर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। जो स्क्वाड उनका भी आपको नजर आ रहा है, आपको मैंने पहले भी ये बातें की थी कि फॉरेन प्लेयर्स इंपैक्ट जरूर रखते हैं जिसके पास इंटरनेशनल का बेइंतहा एक्सपोजर है, लेकिन जब तक आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा आप टूर्नामेंट्स नहीं जीते। आपको लोकल टैलेंट पे भी रिलाय करना पड़ता है। एक अच्छी चीज है कि क्वेटा ने अपने लोकल टैलेंट पे रिलाय करके पिछला मैच मुल्तान के खिलाफ आपको पता है जीता, जिसमें ख्वाजा नाफे ने बड़ी अच्छी इनिंग्स उनके लिए ओपनिंग के अंदर जाके खेली थी। फिर आप बीच में मिडिल ऑर्डर के अंदर आप आ जाएं, हसन नवाज ने जो एक 2 क्रूशियल क्रंच मैचेस आखिरी ओवर में जाके जितवाए हैं, वो कॉन्फिडेंस उनको मिला है मिडिल ऑर्डर के अंदर। फिर बॉलिंग यूनिट की आप बात करें, बॉलिंग उनकी मोहम्मद आमिर एक अच्छा स्पेल लीड कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि एलेक्स सेल्स वर्सेस मोहम्मद आमिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि मोहम्मद आमिर भी उसी टीम की तरफ से डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेलते हुए हैं जहां पर एलेक्स सेल्स खेलते हैं, तो इनको बॉडी लैंग्वेज का आपस में पता है, तो ये टसल का मुकाबला होगा। लेकिन लाहौर एक हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है। विकेट्स क्योंकि आपको पता है वहां पर थोड़ा ऑस्ट्रेलियन सॉइल भी यूज किया गया जहां पर बॉल को निप अच्छा मिलता है। हारिस राव बड़ा डेंजरस फैक्टर होते हैं हमेशा लाहौर के अंदर, लेकिन वो एक बड़ा मजे का कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन क्राउड की अगर बात करना चाहूँ थोड़ी सी, पिंडी ने हक अदा किया, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत तगड़ा क्राउड था। अब लाहौर की बारी है, मुझे उम्मीद है कि लाहौर में भी आपको बहुत तगड़ा क्राउड मिलेगा। लाहौर वाले मायूस नहीं करेंगे, लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर कभी मायूस नहीं करते इस हवाले से। और आपने देखा ही है कि बाकी स्टेडियम से ज्यादा ही क्राउड होता है जब भी होता है, तो इंशाल्लाह इस बार भी होगा। ये बताया वैसे कि इस वक्त कराची किंग्स की बॉलिंग की क्या सूरत हाल है? हमने देखा कि बहुत बुरी बॉलिंग थी जिसकी वजह से वो इतना बड़ा स्कोर जो है ना वो कर पाए।
अच्छा, कराची किंग्स का थोड़ा सा एक इशू है। कराची किंग्स ने अपना जिस तरीके से पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया, आपको पता है कि मैंने कहा ना कि सबसे एक प्लस पॉइंट उनका ये था कि उनका कोई भी प्लेयर एज सच कोई बैकआउट नहीं हुआ। आपको पता है कि सारे मौजूद हैं। डेविड वार्नर का सबसे अच्छा एक अपना मामला था, ट्वीट थी उनकी के किसी ट्वीट किया हुआ था कि विल यू बी बैक फॉर कराची किंग्स, और उसने कहा था डेफिनेटली आई विल बी बैक फॉर कराची किंग्स एंड आई विल प्ले फॉर इन पाकिस्तान, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर था उनका वापस आना। बॉलिंग यूनिट में कल उन्होंने मार खाई। अमीर हमजा की बात करें, लीड फ्रॉम द फ्रंट वो नहीं अच्छा कर सके। आपका तो इससे पिछले मैच के अंदर थोड़ा सा इंजरी भी उनको मामला हुआ था कि शायद दहानी को वापस कराची किंग्स लेके आएगा। तो कल थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट में कहता हूँ डिस्टर्ब इस सेंस में लगा कि आते ही काउंटर अटैक था। आपने देखा होगा कि उनके जेहन में एक चीज थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि हमने इनको सेटल नहीं होने देना, हमने काउंटर अटैक करना है, हमने एक एवरेज को मेंटेन करके रखना है। ये बड़ा एक अच्छा एक माइंडसेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच का कि अगर प्लेयर ओपनर की बात करूं साहिबजादा फरहान की, तो वो ये चीज नहीं होता कि तुमने 15 ओवर खेलना है, तुमने 10 खेलना है। उनके जेहन में टोटल होता है कि यार तुमने ये टोटल लगा के देना है, दूसरी टीम को डैमेज करके कोलैटरल डैमेज करो, हमारे लिए काफी, हम उनको प्रेशर डाल देंगे। और स्ट्रेटजी अच्छी है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा वैसे मुझे ये बताएं कि अब वो टाइम तो आ ही गया सीजन 10 का, जब हम प्रेडिक्शंस ले लें। मुझे ये बताएं कि कौन सी टीम आपको इस बार मजबूत दिखाई दे रही है ट्रॉफी के लिए? देखें, मैंने कहा ना क्वेटा आपके लिए बड़ा एक तगड़ा एक ओपोनेंट यहाँ पर आएगा, लेकिन कल इस्लामाबाद जिस तरीके से कल खेला इस टूर्नामेंट के अंदर, तो प्लस पॉइंट तो उनके पास बहुत तगड़ा है। लेकिन थोड़ा सा अगर चारों टीमों की बात करूं, क्वेटा है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद। लाहौर का थोड़ा सा एक फैक्टर बीच में आपको पता है, सिकंदर रजा मिसिंग फैक्टर है, वो चले गए वापस अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए। उनकी जगह दूसरे प्लेयर इस वक्त मौजूद हैं, तो वो जो मिडिल ऑर्डर का जो एक फैक्टर था वो कहीं ना कहीं अब कमी महसूस उनकी होगी। लेकिन जिस तरीके से क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस टूर्नामेंट के अंदर आपको नजर आई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर मैं कहता हूं हॉट फेवरेट्स है। जो कल उन्होंने एक इनिंग्स खेली है और उनके बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया, लीड फ्रॉम द फ्रंट आपको शादाब खान अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ख्वाहिश है इस दफा कि क्वेटा और कराची का फाइनल पड़ना चाहिए।